मुंबई के गोरेगांव के आर्य मिल्क कॉलोनी स्थित कामगारों की विख्यात संस्था धड़क कामगार यूनियन के महासचिव प्रसिद्ध कामगार नेता अभिजीत राणे ने 1 मई को महाराष्ट्र दिन और कामगार दिन के मौके पर धड़क कामगार यूनियन से जुड़े तकरीबन 10,000 कामगारों का स्नेह मिलन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया। तो वही इस मौके पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों से अच्छा कार्य करने वाले को अवार्ड देकर सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी कार्यक्रम किसी विशेष कार्य की वजह से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नहीं आ सके, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने कार्यक्रम के दिन अभिजीत राणे को सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए फ़ोन से बधाई दी। तो वही कार्यक्रम प्रमुख लोगों में शामिल लोगों में बीजेपी विधायक सुनील राणे, मुंबई भाजपा उपाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी, नगर सेवक ज्ञानमूर्ति शर्मा, नगर सेवक विनोद मिश्रा समेत फिल्म, आर्थिक और राजनीतिक, पत्रकारिता, साहित्य जगत की तमाम हस्तियां मौजूद रही। आइए जानते खास रिपोर्ट। क्रांतिकारी अपन तैयार करतो। उसके बाद अमित कुमार जी हैं, फिर पवन सक्सेना जी हैं, श्री सचिन विद्रोही जी, सुश्री जी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, स्वागत करेंगे त्रिलोचन सिंह अरोड़ा जी का। और सारे मित्र सम्मानित करें और इनकी हौसला अफजाई करें। लेखन के लिए इनको धड़क सम्मान डॉक्टर राजेंद्र सिंह, ओम व्यास जी, मुरली पडिक्कर। योगेशजींना विनंती करीन की त्यांनी फ्री प्रेस जनरल सारख्या चांगल्या वर्तमानपत्रामध्ये कायमच मी जाधव साहेबांना आप ओम व्यास जी सभी से निवेदन है कि इसमें वो सहभागी हो। नई दिल्ली से पढ़ाई की है, बहुत युवा पत्रकार, और अमोल राणे जी उनका सम्मान कर रहे हैं। हमारे पास श्री लाल बहादुर यादव जी, लल्लन यादव जी का, जिनको हम धड़क सम्मान 2024 से सम्मानित करती है। अग्निशिला के संपादक श्री अनिल गलगली जी का सम्मान धड़क कामगार यूनियन के संस्थापक महासचिव अभिजीत राणे जी द्वारा। मराठी फिल्म तयार केलेली आहे आणि ती आता पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये, आणि पोपटजींचे विशेष निमंत्रक पोपटजी आपली या मी प्रकाशजी 2 मिनिटात आपण शुभेच्छा द्यावेत। शिवा शेख, गणेश साहू, कल्याण है फील्ड पर काम करने वाले जो लोग हैं उनको
कामगार यूनियन महासंघ के अध्यक्ष श्री अभिजीत राणे के माध्यम से आज ये सबसे बड़ा एक्सेलेंस अवार्ड का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था। सबसे पहले इस धड़क कामगार यूनियन महासंघ के अध्यक्ष श्री अभिजीत राणे जी को मैं बधाई देता हूँ। और सुबह से लेके 10 बजे से लेके रात को 10 बजे तक ये ऐसा अनोखा एक्सेलेंस अवार्ड का कार्यक्रम, जैसे कि मानते हैं कि देश भर में बहुत सारे कामगार क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं, लेकिन सुबह 10 बजे से लेके रात को 10 बजे तक घरेलू कामगार से लेके टैक्सी चालक तक, टैक्सी से लेके रिक्शा तक, रिक्शा से लेके महानगर पालिका तक अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों के हित को प्राधान्य देते हुए उनको हर तरफ के कामों के लिए सुविधा देना, उनके न्याय अन्याय के लिए लगातार प्रयास करना, इसके लिए धड़क कामगार यूनियन महासंघ का प्रभाव कामगार के क्षेत्रों में, मजदूरों के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, बहुत भारी मात्रा में है। और इसके लिए आज का ये एक्सेलेंस अवार्ड का कार्यक्रम पिछले 20 वर्षों से चल रहा है। यानी लगातार मजदूरों के क्षेत्र में काम करने वाले धड़क कामगार यूनियन महासंघ के अध्यक्ष अभिजीत राणे ये लगातार 20 वर्षों से आज के जैसा कार्यक्रम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कामगारों के क्षेत्र में या मजदूरों के क्षेत्र में काम करना, मुंबई पहले से ये मिल मजदूरों की वजह से एक शान और वैभव प्राप्त की, ऐसी हमारी मुंबई है। तो ऐसे क्षेत्र में अलग अलग कामगारों को न्याय दिलाने के लिए, उनको कभी तनख्वाह अच्छी मिले, उनको कभी सेहत अच्छी मिले, उनके आरोग्य की सुविधा अच्छी मिले, ऐसे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जाने जाने वाले अभिजीत राणे जी के इस धड़क कामगार यूनियन महासंघ के कार्यक्रम भी बहुत धड़क से होते हैं। जैसे अपना दिल धड़कता है, वैसे अभिजीत राणे जी के धड़क के माध्यम से बहुत सारे धड़कने वाले कार्यक्रम धड़ाधड़ होते हैं। और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनकी पूरी टीम को। यानी सुबह से लेकर रात तक करीबन 10,000 लोगों का भोजन की व्यवस्था करना, अलग अलग लोगों के माध्यम से हमारे मजदूर भाई जो है या बहन जो है, अब थाना से आने वाली भी जो महिलाएं हैं, जिनके न्याय के लिए, जिनको अच्छा कारोबार का क्षेत्र है, उसमें और विकसित भारत के सपने के साथ ये काम भी पूरा करने के लिए अभिजीत राणे काम करते हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर के चरण में प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे मजदूरों के नेता आने वाले समय में भी ये अच्छा काम करे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत का, ये विकसित भारत में मजदूरों को भी अपना हक मिले, इसके लिए प्रयास करने वाले हमारे अभिजीत राणे जी को मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ। और ये कार्यक्रम 20 नहीं बल्कि आने वाले और 80 साल तक, यानी 100 वर्ष पूरे करे, ऐसी इनको शुभेच्छा देता हूँ। और आप सबको धन्यवाद। महाराष्ट्र डे है, आखिरी सर क्या मैसेज देना चाहेंगे महाराष्ट्र डे? आज का महाराष्ट्र का, हमारे संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन के पश्चात महाराष्ट्र बना। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र की निर्मित हुई और उसी के साथ साथ आज इसे कामगार दिन भी कहा जाता है। हुतात्मा बाबू गेनू की याद भी हमें आती है, जिन्होंने ब्रिटिश गुलामशाही के विरुद्ध में, ब्रिटिश जुल्म के खिलाफ यहाँ पर विदेशी कपड़ा न हो करके विदेशी कपड़ा की होली करने वाले और विदेशी कापड़ से भरे हुए ट्रक को, खुद को सरेआम उस ट्रक के सामने झोंकते हुए अपने आत्मा का बलिदान करने वाले हुतात्मा बाबू गेनू को भी हम आज कामगार दिन के रूप में याद करते हैं। और ऐसे महाराष्ट्र दिन और कामगार दिन के माध्यम से लाखों करोड़ों कामगारों को हम शुभेच्छा देते हैं। महाराष्ट्र ये हमारा महाराष्ट्र है आणि मुंबईमध्ये राहत असलेल्या सर्व कामगारांना, तसेच महाराष्ट्रामध्ये राहत असलेल्या कोटी कोटी जनतेला आजच्या महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा आपण देतो। त्याच सोबत कामगार दिनाच्या निमित्ताने करोडो कामगार आपल्या घामाने, परिश्रमाने, मेहनतीने आयुष्यभर अनेक उद्योगधंद्यामध्ये काम करतात। मग रेल्वेचा पूल असो की रस्त्याचा ब्रिज असो, रस्ते असोत की एखाद्या गाडीची निर्मिती असो की विमानाची निर्मिती असो, कामगार आपलं काम करत असतो श्रमाने आणि घामाने। हर क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। और मैं फिर से, जैसा कि राणे साहब ने बताया कि और 80 साल करें, यानी 100 साल पूरा करें और 100 साल इसी तरह से कार्यक्रम चलता रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। ज्ञानमूर्ति जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से? देखिए, आमतौर पर तो ऐसे जो
ये अवार्ड विनिंग का कार्यक्रम होता है वो सेलिब्रिटीज लोगों को दिया जाता है, लेकिन आज मैंने देखा यहाँ पर कि एक कामगार लोगों का भी अवार्ड देकर के सम्मान करना पहली बार मैंने देखा है। इसलिए अभिजीत राणे जी का मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करना चाहूंगा। एक बात जरूर कहूंगा, जैसे वो वजनदार है वैसे वजनदार काम भी करते हैं, इसके लिए उनको मैं शुभेच्छा देता हूँ। हमेशा ही हमारे लिए हमारे बड़े भाई पिता तुल्य समान हमेशा ही मुझे ऊर्जा देने का काम आदरणीय सुनील राणे जी करते आए हैं, करते रहेंगे, आगे तक करते रहेंगे। आज ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम का जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग भी उनके मार्गदर्शन में हुआ है। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा सुनील राणे जी का, विनोद मिश्रा जी का, ज्ञानमूर्ति जी का, कि आज ये आज आए। आज सुबह से लगभग 10,000 से ज़्यादा वर्करों ने आकर ये कार्यक्रम को यशस्वी किया। उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और इसी तरीके से आप सबका आशीर्वाद बना रहे। सुनील राणे जी का मार्गदर्शन हमेशा ही बना रहता है। मुझे सुबह ही आदरणीय हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने फ़ोन करके शुभेच्छा दी और ये कार्यक्रम यशस्वी करने के लिए उनका भी आशीर्वाद, उनका भी मार्गदर्शन रहा है। वो हमेशा ही हमारे पीछे एक बैकबोन के तरीके से हमेशा रहे हैं, खास करके उनका भी विशेष आभार। धन्यवाद सर। एक हमारे महिलाओं जो महिलाएं हैं, जो अपने हाथ पर काम करने वाली जो महिलाएं हैं, उनके लिए हमने चेन ऑफ शॉप्स पूरे मुंबई में खोली हुई है। लगभग अब तक 90 दुकान हम अलग अलग मॉल्स में मुंबई के खुले हुए हैं और निश्चित तौर पर पूरे महाराष्ट्र में हम लगभग 2026 तक 1000 दुकानों की चेन ऑफ शॉप्स खुलने वाले, जहाँ पर ये महिला जो काम करते हैं, जो उनके हाथों से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, वो दुकानों में हम हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से बेचने का काम करते हैं। यूनियन के नेता और जिनकी ख्याति मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में है, ऐसे आदरणीय श्री अभिजीत राणे जी, वरिष्ठ पत्रकार श्री वैद्य जी, श्री आदरणीय माता जी, वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय श्री राजेश विक्रांत जी, यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं बहनों भाइयों, श्री अभिजीत राणे जी को मैं एक लंबे समय से जानता हूँ। यह किस प्रकार से लोगों की मदद करने के लिए हमेशा पूरे तत्परता और तन्मयता के साथ तत्पर रहते हैं, जिस कारण से प्रत्येक व्यक्ति से इनसे दिल से संबंध है। यह कोई कार्यक्रम करें तो उसका निमंत्रण एक दिन पहले दें या 10 दिन पहले दें या उसी दिन दें, तो हम सभी लोगों का दायित्व एवं धर्म हो जाता है कि वहाँ पर पहुँचा जाए। हमारे यहाँ कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो व्यक्ति दूसरों का अभिवादन करता है, दूसरों का सम्मान करता है, हमेशा दूसरों की सेवा में लगा रहता है, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करता है, ऐसे व्यक्ति के पास विद्या भी रहती है, धन भी रहता है, यश और वैभव भी रहता है। तो ऐसे श्री अभिजीत राणे जी हैं, जो आज तो एक निमित्त है कामगार दिवस का और कामगार के यह सबसे बड़े नेता हैं। तो आज के दिन इतना सुंदर कार्यक्रम आपने आयोजित किया, इसके लिए मैं सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से आप सभी लोगों का जो यह संकल्प है, यह देश हित और राष्ट्र हित को साधने वाला संकल्प है, जिसको हमारे यहाँ कहा गया है शिव संकल्प है। मतलब सुबह से अभी तक 15,000 से ऊपर ज्यादा लोग आज हैं और उन्होंने उनका सम्मान बढ़ाने के लिए धड़क कामगार यूनियन का एक अवार्ड बनाया, जो उनको प्रोत्साहन दिया गया लोगों को कि जो जो अपने साल भर में उन्होंने जो भी अचीव कमाया, जो भी सेवाएं की लोगों की। तो ये समझिए कि ये 1 मई का दिन हमारे लिए जस्ट लाइक दिवाली का दिन है, एक तरीके से सबसे बड़ा दिन है। और मैं अभिजीत राणे साहब को, उनके परिवार को, उनके सारे सदस्यों को, क्योंकि मैं भी वन ऑफ द पार्ट हूँ उनका, और खास करके उनके सारे मीडिया को, क्योंकि मीडिया एकदम ऐसा लगता है कि लाइमलाइट हो जाता, पूरा तो आसमान जगमगा रहा है, उस तरीके से इनके यहाँ मीडिया आता है। मीडिया का भी बहुत बड़ा सहयोग है हम लोगों को। तो धड़क कामगार के जितने भी संयोजक है, संस्थापक है, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ।
और आप सब आए, आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज मुझे ये अवसर मिला कि मेरे हाथों कई लोगों का सम्मान करवाया अभिजीत भाई ने, तो मैं बहुत खुश हूँ। और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो सदा ही खुश रहे, आबाद रहे, तंदुरुस्त रहे और इसी तरीके से ताउम्र नहीं, ताउम्र के ताउम्र मतलब सदियों तक, दुनिया जब तक दुनिया चलती रहे, धड़क कामगार ऐसे ही सेवा करती रहे, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय महाकाल। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। नवव्या वर्षी पराक्रम गाजवण्याची आज सामाजिक अधिकारिता कामगार या संपूर्ण मोठ्या सागरामध्ये त्वरितपणे संचार करतायत। अभिनव राणे, अशोक राणे, अभिजीत राणे, अमोल राणे हा संपूर्ण राणे परिवार मुंबई मित्र, मित्र मराठी, हिंदी, इंग्रजी या वृत्तपत्रांचा संपूर्ण समूह ते चालवतात आणि तळागाळातल्या सगळ्या लोकांना प्रोत्साहन देण्याचं काम ते कामगार संघटनेच्या मार्फत करतात। आज आपण या ठिकाणी बघितलं की अनेक दिव्यांग व्यक्ती आहेत, अनेक कंपन्यांमधून 1200 लोकांना कामावरून काढून टाकलं। या लोकांचे सरकारी रस्त्यावर आलेले उघड्यावर पडले, त्या लोकांना पुन्हा एकदा कामावर घेण्यासाठी त्यांनी काम या संघटनेमार्फत केलं आणि त्यांना आपापल्या पायावर उभं करण्याचं काम त्यांनी केलं। त्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये दिव्यांग असू दे, कामगार, कुठल्याही कामगारांचं म्हणजे कुठल्याही क्षेत्रात म्हणजे अनेक ठिकाणचे कामगार संघटना आहेत, त्या कामगार संघटनांच्याबद्दल आपल्याला माहिती आहे की ते हा कामगार जागतिक पातळीवर मानला जातो। आज महाराष्ट्र दिन आहे, या ठिकाणी आमचे सहकारी आहेत विजय वैद्य, राजेश पुरंदरे। विजय वैद्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राला ज्या वेळेला 50 वर्ष पूर्ण झाली त्यावेळेला त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपले व्याख्यानाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राची निर्मिती कशी झाली हे त्यांनी सांगितलं। राजेश पुरंदरे ज्या वृत्तपत्रामध्ये काम करत आहे त्या प्रभातचे मालक वाचन कोठारी हे संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनामध्ये एस एन जोशी वगैरे सगळे आचार्य असले, एस एन जोशी, श्रीपाद अमृत डांगे, सेनापती बापट या लोकांच्या बरोबर त्यांनी काम केलं। संयुक्त महाराष्ट्र मिळवण्यामध्ये संयुक्त महाराष्ट्र झालीच पाहिजे हा त्यावेळेचा जो नारा होता तो प्रत्यक्षात आणणाऱ्या वाचन कोठारींच्या वृत्तपत्रामध्ये राजेश पुरंदरे काम करत आहेत आणि मुंबई मित्र या वृत्तपत्राशी आम्ही गेल्या अनेक वर्षापासून निगडीत आहोत आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने अभिजित काम करत आहेत। त्यांना अनेक समाजातल्या सर्व थरातल्या लोकांचा त्यांना पाठिंबा मिळतोय, ते ठळकपणे काम करतायत। अगदी साहसी वृत्तीने त्यांनी सुरुवातीला सांगितलं की 9व्या वर्षी खाली पोहून जाणारा माणूस म्हणून मुलगा असेल त्या पद्धतीनं ते काम करते आणि यापुढेही ते काम करतील। पत्रकारितेच्या याच्यामध्ये आम्ही जे काही थोडंसं योगदान आम्ही केलं, वसंतराव त्रिवेदी पत्रकारिता विद्यापीठाचा मी पदवीधर आहे। आवती साप्ताहिक अभिजीत राणे की तरफ से जो है ये अनायक विद्यालय लोगों को मिला है, तो इस पर धन्यवाद देता हूँ उनको और ऐसे ही उनकी कामगार जो यूनियन है आगे बढ़े और बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और मैं शुभेच्छा देता हूँ कि इसी तरह से लोगों की सहायता करते रहे। मुझे आकर यहाँ बहुत अच्छा लगा। विक्रांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मई दिवस के लिए, महाराष्ट्र दिवस के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जैसे कलाकारों को बुला के यहाँ पर सम्मानित किया जाता है, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं अभिजीत सर को थैंक यू सो मच बोलूँगी और बहुत अच्छा लगता है कि इतने लेडीज